ये बात है तब की जब धरती पर सन्नाटा था, ना कोई शब्द, अल्फाज, पोइट्री, शायरी, कुछ नहीं। माएँ अपने बच्चों को सोने से पहले लोरियां नहीं सुनाया करती थी, और जब बच्चे ना सोएं तो बाप उन्हें डांट कर नहीं सुला सकते थे। हर तरफ खामोशी, और अगर सुनने को कुछ मिलता था तो पत्तियों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ें, झरनों का बहना और चिड़ियों का चहचहाना। इंसान उस टाइम पर बोल नहीं सकते थे जैसे आज हम बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि इंसान धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं? अर्ली ह्यूमंस को एक दूसरे से कनेक्ट ना होने की और कोई कोऑर्डिनेशन ना होने की कमी महसूस हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करना शुरू करा थ्रू जेस्चर्स। मान लो हमें किसी को रुकने के लिए बोलना है तो हम अपना हाथ ऊपर करके उससे रुकने के लिए बोलते हैं, मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर वहाँ पर अंधेरा हो रहा हो तो सामने वाला बंदा तो हमारा हाथ ही नहीं देख पाएगा, या फिर वो बंदा हमसे बहुत दूर हो, या फिर हमारे हाथों में कुछ सामान हो, तो वहाँ तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी। और जब ह्यूमंस ने और ज़्यादा बड़े ग्रुप्स में रहना शुरू करा तो उन्हें कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पे सिर्फ जेस्चर्स के थ्रू बात करना ना काफ़ी था। ह्यूमंस उस टाइम पर कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करके बात करते थे, जैसे आज कुछ प्राइमेट्स जैसे मंकीज और चिंपैंजीज करते हैं, पर हमारी उस टाइम पर वोकल फिजियोलॉजी उन साउंड से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना नहीं अलाउ करती थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि इंसानी इतिहास में एक खूबसूरत मोड़ आता है, और आज हम बन पाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि डीएनए में एक म्यूटेशन हुआ था FOXP2 नाम के एक जीन में, जैसे लैंग्वेज जीन भी कहा जाता है, जो मसल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो स्पीच से रिलेटेड है। FOXP2 जीन की इंपॉर्टेंस तब सामने आई जब 1980s में साइंटिस्ट के सामने एक ब्रिटिश फैमिली का किस्सा आया, जो KE फैमिली के नाम से भी फेमस है। उस फैमिली में क्या था कि आधे लोग तो नॉर्मली बोल पा रहे थे, मगर आधे लोगों को कुछ ना कुछ स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। उन्हें एग्जैक्टली पता था उन्हें बोलना क्या है, मगर वो बोल नहीं पा रहे थे, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे। और जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रही है, एक रेयर म्यूटेशन FOXP2 जीन में। इससे साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि ह्यूमन की स्पीच शायद इस FOXP2 जीन की वजह से पॉसिबल हुई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि FOXP2 जीन हर एक वर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर सब वर्टिब्रेट नहीं बोल पाते इंसानों के अलावा। तो इंसानों के साथ ऐसा क्या स्पेशल है? मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कुछ कहा था। फिर कुछ ऐसा होता है कि इंसानी इतिहास में एक खूबसूरत मोड़ आता है, और आज हम बन पाते हैं। क्या होता है, लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों के अंदर जो FOXP2 जीन है उसमें एक म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से FOXP2 के 2 अमीनो एसिड्स में चेंजेस आते हैं, और FOXP2 की जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो बदल जाती है। और यही वो पॉइंट था जब ह्यूमन स्पीच पॉसिबल हो पाई। FOXP2 जीन ने एक तरीके से हमारा हार्डवेयर चेंज कर दिया था। जब भी हमें कुछ बोलना होता है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, हमारी टंग, लिप्स, वॉइस बॉक्स और ब्रीदिंग का। और ये पॉसिबल हो पाता है हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स की डेवलपमेंट की वजह से, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और कॉर्टेक्स, जिसकी वायरिंग और कोऑर्डिनेशन ह्यूमन वर्जन ऑफ FOXP2 की वजह से पॉसिबल हुई, और आज हम बोल पाए। सर, क्या होगा अगर हम ह्यूमन वर्जन ऑफ FOXP2 किसी एनिमल के अंदर डाल दें? क्या वो बोल पाएगा? ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है 2009 में, जब साइंटिस्ट ने एक माउस यानी चूहे के अंदर इंसानी FOXP2 डाला था। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि माउस के बेसल गैंग्लिया में ज्यादा डेंड्राइट्स फॉर्मेशन हुई, न्यूरल सर्किट्स इंप्रूव हुए, जिससे माउस की लर्निंग एबिलिटीज इंप्रूव हुई, और वोकलाइजेशन भी थोड़ी सी पहले से कॉम्प्लेक्स हो गई। पर माउस कोई स्पीच डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि FOXP2 स्पीच के लिए नेसेसरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है। FOXP2 ने माउस का हार्डवेयर तो अपडेट किया, पर उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो सॉफ्टवेयर यानी लर्निंग और थिंकिंग एबिलिटीज चाहिए वो तो चूहों वाली थी ना, क्योंकि वर्ड्स बाद में आते हैं, पहले सोच आती है, थिंकिंग एबिलिटी आती है।